नमस्कार, परिदृश्य कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं सारा त्यागी। पिछले हफ्ते की खबरों को परिदृश्य करने के लिए आज हम फिर हाजिर हैं। आइए सबसे पहले हमारे इस हफ्ते के इम्पोर्टेंट इवेंट, इशू एंड पर्सन इन न्यूज़ पर एक नज़र डालते हैं। आज सबसे पहले जानेंगे व्हाई इज तुनिशिया इन न्यूज़, व्हाट इज़ द पॉलिटिकल क्राइसिस विच इज़ गोइंग ऑन देयर। फिर जानेंगे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया की अध्यक्षता के बारे में। और आखिर में ओलंपिक्स में गोल्ड प्राप्त करने वाले पहले एथलीट नीरज चोपड़ा के बारे में आपको बताएंगे। तो शुरुआत करते हैं अपने इम्पॉर्टेंट इशू से। व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंट इशू? पहले जानते हैं तुनिशिया के बारे में। तुनिशिया क्यों है न्यूज़ में इस टाइम? ये एक इंटरनेशनल न्यूज़ है। तुनिशिया में काफ़ी प्रोटेस्ट हो रहा है। ये एक पुरानी डेमोक्रेसी रही है। तुनिशिया के जो प्रेसिडेंट हैं कायस साइद, उन्होंने सस्पेंड कर दिया है वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हिचेम माचिचीने को। वाई? बिकॉज वहाँ पे जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं, जो लोग वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कोविड-19 की सिचुएशन को वहाँ की सरकार नहीं संभाल पाई है। देयरफॉर वहाँ पे एक इकोनॉमिक लॉस हुआ है बहुत बड़ा, एंड नॉट ओनली इकोनॉमिक लॉस, हेल्थ का भी काफ़ी लॉस हुआ है लोगों की। द कंट्री इज़ अंडर अ ग्रेट डेट। सो इसलिए वहाँ के जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को सस्पेंड कर दिया। बट एक अनदर रीज़न भी है। अनदर रीज़न क्या है? दैट तुनिशिया के जो पीएम थे, फर्स्टली उन्होंने, जो प्राइम मिनिस्टर थे वहाँ के, उन्होंने क्या किया था, वहाँ के हेल्थ मिनिस्टर को हटा दिया था। इसीलिए प्रेसिडेंट ने इन सभी को अल्टीमेटली हटा दिया। तुनिशिया के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि तुनिशिया जो है, आप देखेंगे तुनिशिया का मैप आ रहा होगा आपकी स्क्रीन पे। तुनिशिया के ऊपर देखेंगे मेडिटेरियन सी है। नेबरिंग कंट्रीज़ जान लेते हैं। नेबरिंग कंट्रीज़ में वेस्ट में है आपका अल्जीरिया, साउथ ईस्ट में देखेंगे तो वहाँ पे है लीबिया, नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे थोड़ा सा तो उसमें वहाँ पे आप देखेंगे माल्टा नाम की एक कंट्री है। उसके बाद थोड़ा और ऊपर नॉर्थ में जाएंगे तो इटली दिखेगी आपको, राइट। सो तुनिशिया क्या है? तुनिशिया इज़ अ नॉर्दर्न मोस्ट कंट्री ऑफ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की नॉर्दर्न मोस्ट कंट्री है। कैपिटल है ट्यूनिस। और यहाँ पे एक विवाद चल रहा है, एक पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा है बिटवीन द पॉलिटिकल लीडर्स। और इंटरनली भी वहाँ पे जो वहाँ की पॉपुलेशन है, दे आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट देम। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंट इवेंट विच इज़ कमिंग इन न्यूज़ फ्रॉम लास्ट वीक हमने देखा कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया का इस मंथ अगस्त के महीने में इंडिया को प्रेसिडेंटशिप दी गई है ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। इंडिया उसका अध्यक्ष बना है एज अ नॉन परमानेंट मेंबर। सो पहले देखते हैं कि ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है क्या। सो दिस इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन विच वॉज डेवलप्ड आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू। वर्ल्ड वॉर टू में जो डिस्ट्रक्शन हुआ था काफ़ी हद तक, उसको मेंटेन करने के लिए, पीस मेंटेन करने के लिए वर्ल्ड वाइड ये एक ऑर्गेनाइजेशन डेवलप की गई थी। इस ऑर्गेनाइजेशन का जो फर्स्ट सेशन हुआ था दैट वाज कंडक्टेड ऑन 17 जनवरी 1946। इसमें आपके 15 मेंबर्स हैं, जिसमें कि आपके 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, 10 आर नॉन परमानेंट मेंबर्स। अब ये जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, ऑफकोर्स की बात है कि इनको थोड़ा सा सुपीरियरिटी है, दे आर सुपीरियर टू अदर मेंबर्स हु आर नॉन परमानेंट इन नेचर। सो इन 5 मेंबर्स को वीटो दी गई है। पहले जान लेते हैं इन 5 मेंबर्स का नाम। दीज आर चाइना, फ्रांस, रशिया फेडरेशन, द यूनाइटेड किंगडम एंड द यूनाइटेड स्टेट्स। सो इनको जो है एक वीटो पावर होती है, कोई भी डिसीजन लेना है। अगर इन कंट्रीज़ में, अगर इन 14 कंट्रीज़ में से एक भी कोई कंट्री जो परमानेंट मेंबर्स के अंडर आती है, इन 5 कंट्रीज़ में से, उनका अगर एक उन्होंने अपनी वीटो पावर यूज़ करके कोई भी डिसीजन से डिसएग्री कर दिया है, देन इट विल नॉट बी वैलिड। इन द केस ऑफ इंडिया, इंडिया इज़ अ नॉन परमानेंट मेंबर और इस हफ्ते अगस्त के महीने में अपनी प्रेसिडेंटशिप निभा रहा है। किस बारे में बात कर रहा है? हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जो हैं वो डिबेट कर रहे हैं इस टाइम। अभी इस हफ्ते मैरीटाइम सिक्योरिटी को लेकर काफ़ी बात उठी है। हम देख रहे हैं कि इंडिया हैज़ टॉक्ड अबाउट मैरीटाइम सिक्योरिटी। समुद्र के जो एरिया है उसके कैसे हम सिक्योरिटी बना सकते हैं, कैसे हम फोकस रख सकते हैं अपना मोर ऑन इंडियन ओशन रीजन। इंडिया इज़ डिमांडिंग फॉर मोर कोऑपरेशन एंड कोलैबोरेशन फ्रॉम द वर्ल्ड वाइड टू मेंटेन पीस एंड सिक्योरिटी। सो ये है न्यूज़ में, ठीक है, कि इंडिया क्या काम कर रहा है वहाँ पे, अपनी प्रेसिडेंसी कैसे निभा रहा है। और दूसरी बात ये भी जान लेते हैं कि जो यूनाइटेड नेशंस है उसके 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं। यूनाइटेड नेशंस के 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स कौन से हैं? फर्स्ट इज़ यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली,
जिसके प्रेसिडेंट है अब्दुल्ला सईद फ्रॉम मालदीव्स। सेकंड है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जिसके बारे में हमने अभी बात की थी। थर्ड है ट्रस्टीशिप काउंसिल, दिस वाज ऑलरेडी सस्पेंडेड इन 1994। देन वी हैव इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। ऑन द फिफ्थ नंबर इज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जो काफ़ी टाइम न्यूज़ में रहता है और इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? हेग, नीदरलैंड्स में। सिक्स नंबर पे है सेक्रेटेरिएट। सेक्रेटेरिएट की जो प्रेसिडेंटशिप है दैट इज ऑफ एंटोनियो गुटेरेस फ्रॉम पोर्चुगल। पुर्तगाल से हैं एंटोनियो गुटेरेस, आप काफ़ी बार न्यूज़ में इनका नाम सुनते रहते होंगे, राइट। सो ये कुछ फंक्शंस एंड पावर्स हैं यूनाइटेड नेशंस के, आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। लेट्स ऑल्सो टॉक अबाउट इंडिया का केस जो है यूएनएससी परमानेंट मेंबरशिप में, उसका क्या स्टेटस है। यूनाइटेड नेशंस का पार्ट जो है इंडिया 1945 में बना था, 2 years बिफोर द इंडिपेंडेंस। उसके बाद इसका एक्टिव पार्टिसिपेशन रहा है यूनाइटेड नेशंस की तरफ। यूनाइटेड नेशंस मिलेनियम गोल्स हो गए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स और वेरियस यूएन समिट्स जो हैं उसकी तरफ इंडिया काम करते रहा है, इंक्लूडिंग क्लाइमेट चेंज, राइट। और इंडिया की तरफ से 6700 ट्रूप्स जो हैं वो भेजे जाते हैं फॉर यूएन पीस कीपिंग मिशंस। आपने काफ़ी टाइम देखा होगा जो हमारी डिफेंस फोर्सेस हैं वो यूएन पीस कीपिंग मिशंस के लिए जाती हैं इन द कंट्रीज़ लाइक इन द अफ्रीकन कंट्रीज़ या इन द कंट्रीज़ ऑफ मिडल ईस्ट, दे गो फॉर पीस कीपिंग मिशंस। इंडिया हैज़ बीन इलेक्टेड द मेंबर फॉर 7 terms एज अ नॉन परमानेंट मेंबर। 7 terms इंडिया को इलेक्ट किया गया है टिल नाउ। So this was about United Nations Security Council. Let's move on to our last news, which is of the person in news. Person हम देखेंगे कि इस हफ्ते कौन ये फिगर हैं जो न्यूज़ में रही हैं। He is none other than नीरज चोपड़ा. नीरज चोपड़ा is a household name after he has won gold medal in Olympics, Tokyo Olympics Games, and it will be an honor for us to say him that he is Subida Major Neeraj Chopra. ही इज़ अ विशिष्ट सेवा मेडल ओनर। इनको विशिष्ट सेवा मेडल प्रदान किया गया था। अच्छा, इन्होंने जो है ही इज़ अ जूनियर कमीशन ऑफिसर सूबेदार मेजर नीरज चोपड़ा, और इन्होंने टोक्यो ओलंपिक्स गेम में एज ए ट्रैक एंड फील्ड एथलीट, एज ए जैवलिन थ्रोअर इन्होंने ओलंपिक्स प्राप्त किया है। इनका जो थ्रो था दैट वाज ऑफ 87.58 मीटर्स। ओके, 7 अगस्त को इनका मैच था। काफ़ी लोग लाइव मैचेस इनके देख रहे थे। सो इनका रिकॉर्ड जैसे कि मैंने बताया 87.58 मीटर्स था। आफ्टर द एंड बिफोर दिस ही हैज़ ऑल्सो वन गोल्ड इन द IAAF वर्ल्ड अंडर 20 चैम्पियनशिप। 2018 के एशियन गेम्स जो थे उसमें भी इनको गोल्ड मिला था, उसमें भी ये फ्लैग बेरियर थे ओपनिंग सेरेमनी में। और अभी तक सिर्फ 2 ऐसे एथलीट्स रहे हैं जिनको इंडिविजुअल ओलंपिक्स में गोल्ड मिला है, जो कि फर्स्ट रहे हैं अभिनव बिंद्रा, और इसके बाद अब ये नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा 23 वर्षीय हैं एंड दिस इज़ आफ्टर 120 years दैट ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में इंडिया को गोल्ड मिला है। ओके, याद रखिएगा नीरज चोपड़ा, ही इज़ अ जूनियर कमीशन ऑफिसर ऑफ द राजपूताना राइफल्स, और ये जो विक्ट्री है ये इंडिया के लिए बहुत बड़ी रही है। सो दिस वॉज इट ऑन परिदृश्य दिस टाइम. And if you're liking this series of Disha publication, keep sharing them with your friends and family. Like, share and subscribe Disha publications, or comment down if you're liking this video. Thank you. Have a good day. Have a good week ahead.